क्लोई आइलिंग एक ग्लैमर मॉडल जो कि एक दिन फोटो शूट के लिए जाती है और उसे वहां दो किडनैपर्स किडनैप कर लेते हैं। उसे ड्रग दिया जाता है, उसका मुंह बंद किया जाता है और उसे बंदी बना के रखा जाता है। किडनैपर्स का प्लान बिल्कुल सिंपल था कि उसे डार्क वेब पर एज अ सेक्स स्लेव बेच दिया जाए। डार्क वेब के बारे में अगर बात करें तो उसके बारे में तकरीबन सभी को पता है। एक ऐसी जगह जहां लोग एनोनिमस रहते हैं और वहां इनलीगल चीजें ओपनली सेल की जाती हैं, चाहे वो ड्रग्स हों, वेपन्स हों, फेक डॉक्यूमेंट्स हों, यहाँ तक के इंसान भी। यहाँ ऑक्शंस लगते हैं और यहाँ लोगों की कीमत लगाई जाती है। 2017 में इसी दुनिया के साथ एक और नाम जुड़ा, क्लोई आइलिंग। अब कई लोगों का ये कहना है कि क्लोई ने खुद को डार्क वेब पर सेल किया और ये केस जितना सिंपल लगता है एक्चुअल में उतना सिंपल है नहीं। और जब ये स्टोरी दुनिया के सामने आई तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि इस केस में इतने ज्यादा ट्विस्ट हैं कि ये समझना मुश्किल है कि क्या सच है और क्या झूठ। क्लोई आइलिंग एक ब्रिटिश मॉडल थी जो कि अपनी लाइफ का हर मोमेंट एंजॉय करती थी। उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट जा रही थी, राइजिंग फेम, थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स। लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को एक नाइटमेयर बना दिया। क्लोई 1997 में लंदन में पैदा हुई। वो बचपन से ही एनर्जेटिक और पॉजिटिव थी। उसे मॉडलिंग का शौक था और जल्दी ही उसने छोटे शूट्स और शोज में जाना शुरू कर दिया। वो अपनी ब्यूटी और कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत जल्दी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने लगी। 18 साल की एज में उसने अपने इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स पोस्ट करना शुरू की और वो अपनी लाइफ का छोटे से छोटा मोमेंट इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती थी। 2017 तक उसके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हो चुके थे। इसी दौरान उसने एक एजेंसी जिसका नाम सुपर मॉडल एजेंसी था उसे ज्वाइन किया। ये एजेंसी फिल ग्रीन की थी और ये एजेंसी पॉपुलर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी थी, क्योंकि फिल ग्रीन को सिर्फ पैसे से मतलब था। इसलिए वो मॉडल्स को बहुत अजीब और बोल्ड तरह के शूट्स के लिए भी भेज देता था। फिर एक दिन फिल ग्रीन को एक इटालियन फोटोग्राफर की ऑफर आती है और उस फोटोग्राफर का नाम आंड्रे लाजियो था। वो पेरिस में क्लोई के साथ एक मोटरसाइकिल शूट करना चाहता था। फिल को पहले आंड्रे पर डाउट हुआ, क्योंकि फिल ने आंड्रे का नाम इससे पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन आंड्रे ने फिल को अपनी वेबसाइट और पोर्टफोलियो शेयर किया, जिसकी वजह से फिल को आंड्रे पर ट्रस्ट हो गया। क्लोई पेरिस पहुंची, लेकिन आंड्रे ने शूट कैंसिल कर दिया, ये कहकर कि उसका स्टूडियो लूट लिया गया है। आंड्रे ने अपोलॉजी की और क्लोई को वापस भेज दिया। यहाँ तक कि आंड्रे ने शूट की एडवांस पेमेंट की हुई थी और क्लोई को वापस जाने के लिए टैक्सी पेमेंट भी की ताकि उसका ट्रस्ट हासिल कर सके। कुछ टाइम बाद उसने दूसरा शूट अरेंज किया, लेकिन इस बार पेरिस में नहीं बल्कि मिलान में। 12 जुलाई को शूट स्केड्यूल हुआ, लेकिन क्लोई एक दिन पहले ही पहुंच गई। लेकिन फिर अचानक क्लोई गायब हो गई। क्लोई एक ऐसी लड़की थी जो जहां भी जाती थी अपनी मॉम को लाजमी इन्फॉर्म करती थी। उसकी माँ ने ये रिपोर्ट की कि क्लोई से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा और फिल ने भी क्लोई से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब एयरलाइन से चेक किया गया तो पता चलता है कि क्लोई ने अपनी रिटर्न फ्लाइट भी बोर्ड नहीं की। लेकिन अगले ही दिन एक शॉकिंग ईमेल आता है ब्लैक डेथ ग्रुप की तरफ से। उन्होंने रैंसम की डिमांड की, मतलब कि क्लोई के बदले पैसे मांगे। लेकिन उसमें अजीब बात ये थी जो कि नोट करने वाली है। उस ईमेल में लिखा हुआ था कि क्लोई की डिसअपीयरेंस उसे फेमस बना सकती है। फिर पुलिस को इन्वॉल्व किया गया। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो पता चलता है कि आंड्रे का एड्रेस भी फेक है, लेकिन उसके घर में क्लोई के कपड़े और बाकी सामान मिला। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को डार्क वेब का एक लिंक मिला जहां लड़कियों की ऑक्शंस होती हैं, मतलब कि लड़कियों को एक प्रॉपर्टी की तरह बेचा जा रहा होता है। हर प्रोफाइल में लड़कियों की डिटेल्स थी, एज, बॉडी मेजरमेंट और हेल्थ स्टेटस तक। और वहाँ क्लोई की प्रोफाइल भी थी जहाँ उसकी स्टार्टिंग बिड $3000 लिखी हुई थी। पूरे 6 दिन तक क्लोई मिसिंग रही। फिर एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसने सबको हैरान कर दिया। 17 जुलाई को क्लोई खुद ही मिलान एम्बेसी पहुंच जाती है और उसे एम्बेसी पहुंचाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी का किडनैपर आंड्रे था। ये एक बड़ी अजीब सी बात थी कि अगर आंड्रे ने क्लोई को किडनैप किया तो वो उसे वापस छोड़ने क्यों आया। आंड्रे का रियल नेम लुकास हर्बल था और वो कोई फोटोग्राफर नहीं बल्कि एक क्रिमिनल था। और इसीलिए ये चीज देखकर सभी लोग कंफ्यूज हो गए कि एक किडनैपर खुद ही विक्टिम को एम्बेसी क्यों लेके आया। क्लोई ने यह बताया कि वो भाग कर बच निकली, लेकिन उसकी बातों में काफी सारे गैप्स थे, मतलब कि ऐसा फील हो रहा था कि क्लोई झूठ बोल रही है। बाद में ये चीज भी पता चलती है कि क्लोई एम्बेसी में आने से पहले लुकास के साथ शॉपिंग कर रही थी, जो कि उसने ये चीज छुपा कर रखी थी। पुलिस ने लुकास को अरेस्ट किया, लेकिन लुकास का ये कहना था कि ये सब एक प्लान था
सिर्फ क्लोई की पब्लिसिटी को बढ़ाने के लिए। क्लोई के मुताबिक उसे बिल्डिंग में अटैक करके केटामिन इंजेक्ट किया गया और फिर बैग में डालकर ले जाया गया और वहां लुकास ने बताया कि वो ब्लैक डेथ गैंग का लीडर है और उसे डार्क वेब पर बेचना चाहता है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। क्लोई ने यह बात की कि वो गैंग के रोल के मुताबिक किसी काम की नहीं थी। मतलब कि ब्लैक डेथ गैंग का एक रूल था कि वो किसी ऐसी लड़की को नहीं उठाते थे जिसकी बॉडी पे कोई भी निशान हो या फिर वो प्रेग्नेंट हो या फिर उसका कोई बेबी हो। लेकिन ब्लैक डेथ गैंग को ये नहीं मालूम था कि क्लोई का एक बेबी भी है, इसलिए क्लोई उनके किसी भी काम की नहीं थी। फिर क्लोई ने बताया कि मैंने लुकास को मैनिपुलेट किया, उससे बातें की और उसका ट्रस्ट जीता और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे कन्विंस कर लिया कि वो उसे एम्बेसी छोड़े और आखिरकार लुकास मान गया। लेकिन कंडीशन ये थी कि क्लोई बाद में उसे पैसे देगी और उसकी हेल्प करेगी। और एम्बेसी जाने से पहले उन्होंने साथ में ब्रेकफास्ट किया, बिल्कुल एक नॉर्मल कपल की तरह। लेकिन जब क्लोई का मेडिकल टेस्ट होता है तो यहाँ एक और शॉकिंग बात सामने आती है। क्लोई की बॉडी पर ना तो कोई इंजरीज थी और ना ही कोई अब्यूज का साइन, सिर्फ एक इंजेक्शन मार्क था। और बाद में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई जिसमें लुकास और क्लोई शॉपिंग और डेट्स पर गए और फिर लोगों के डाउट्स और ज्यादा बढ़ गए। लोगों का ये कहना था कि ये एक फेक किडनैपिंग थी। खैर कोर्ट ने लुकास को 16 साल से ज्यादा की सजा सुनाई और उसके भाई को भी सजा मिली। मेरे अकॉर्डिंग क्लोई का इतना इजीली वापस आ जाना और उसकी बॉडी पर कोई इंजरी या अब्यूज का निशान ना मिलना, ये एक तरह से फेक किडनैपिंग लगती है, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। आपका ओपिनियन क्या है ये मुझे आप कमेंट्स में बताएं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।